हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की परीक्षा हो चुकी है और उनके रिजल्ट भी आने लगे हैं सारे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जो आशंका था कि क्या सर बीपीएससी टीआरई 4.0 आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आज आप लोगों को आश्वस्त कर दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 भी आएगी और बिहार पुलिस की भी बहुत सारी भर्तियां आएगी। हर एक विभाग में लगभग 2 लाख, मैं बता दूं लगभग 2,34,000 नए पद भरे जाएंगे। ये सरकार का मानना है और सरकार ने इसके लिए नई प्रक्रिया जो होगी वो चालू कर दी है। मैं आपको बताऊंगा, तो मेरे वीडियो पे बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। देखिए क्या बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो है कई लोगों का ये मानना था कि वो नहीं आएगी, लेकिन आज का जो न्यूज़ आप देखोगे उस न्यूज़ में आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 2,34,000, देखिए 2,34,000 नए पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अधियाचना भी जा चुकी है। इसकी अधियाचना जो है वो भी जो है विभाग को जा चुकी है कि किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए भेजी गई अधियाचना, इसकी अधियाचना जा चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि पहले भी ये बातें थी कि किस तरह से सरकार जो है पद को भरेगी नहीं भरेगी, तो उनके लिए क्लियर कट अब बातें हैं कि बहुत लोगों का ये मानना था कि 10 लाख के आसपास जो है सरकार रोज़गार दे चुकी है। तो अब रोज़गार देगी या नहीं देगी, या इसी रोज़गार पर जो है अपना वोट बैंक खड़ा करेगी, तो ऐसी बातें नहीं है। देखिए सरकार का आंकड़ा बदल चुका है। आंकड़ा क्या है कि अब 10 लाख लोगों को रोज़गार देना है, बाकी 1-2 लाख और अभी उसमें ऐड कर दे तो कुल 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेगी। ये सरकार का, चूँकि आपको भी पता है कि आगे चुनाव है और चुनाव में बच्चे जो भी छात्र हैं उनको इसी चुनाव में ही तो मौका मिलता है कि हम जो है आगे आकर के किस तरह से हम वो जो जॉब की प्रक्रिया है उसको हम लोग जो है सफल बना सके और उसमें हम लोग पास हो सके। तो इस तरह का जो लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य जो है अब सरकार का बढ़ चुका है, क्योंकि आपको भी पता है कि हर एक जगह यानी नए नए कंपटीशन राजनीति में भी होने लगे हैं और आपको पता है बहुत सारी पार्टियां भी आ चुकी है। तो 10 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 12 लाख लोगों को मिलने जा रही है सरकारी नौकरी। तो आप सोचोगे कि आखिर ये नौकरी कहाँ से कैसे भरी जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कुल 72,000 पद ऐसे हैं जो रिक्त हो रहे हैं। चूँकि मैं शिक्षा विभाग में हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत पता है कि हर एक दिन जिले से 8, 10, 12 टीचर जो है मतलब सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसीलिए ये आप समझ जाइए कि अगर लेवल पे जाइएगा तो आपको निश्चित ही आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे पद खाली हो रहे हैं और सरकार की मंशा ये है कि शिक्षा विभाग हो या गृह विभाग हो या राजस्व विभाग हो, सारे विभागों में नौकरी हो और सारे विभाग भर जाए, ताकि चाहे वो शिक्षा में अनुपात जो है 1:30 का अनुपात है वो हो जाए, मतलब 1:5 की बात कर ले, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक, वो अनुपात हो जाए। अभी लक्ष्य 1 और 31 का है, लेकिन सरकार का मानना है कि हम 30 करें। और बहुत लोगों का ये मानना था कि 1:5 में यानी टीआरई 4 में 1:5 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन ये गलत है। 1:5 में वैकेंसी आना ही आना है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे शिक्षक हैं वो सेवानिवृत्त होंगे। जब अब नया जो रोस्टर तैयार होगा उस नए रोस्टर में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि 40,000 50,000 1:5 में सीट ना मिले, लेकिन 25,000 ही हो, लेकिन इतने सीट आपको होना ही होना है। क्योंकि आप यूँ ही देख लो कि 8 से 10 टीचर जो है हर एक जिला से मतलब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये आपको आंकड़ा पता नहीं चलता होगा, लेकिन हमें पता है कि सेवानिवृत्त 8-10 टीचर होना ही होना है, क्योंकि सब जो है सबका एज हो चुका है। तो वो अगर रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, और सरकार कभी कभी क्या करती है कि कोई टीचर जो है आगामी 6 महीने के बाद भी अगर वो रिटायर करती है तो उनको भी जो है अपने कैलेंडर में ले लिया जाता है, ताकि उस पर जो है समुचित रूप से जो है प्रक्रिया हो सके। तो सरकार के पास वो आइडिया रहता है। जैसे कि इस यहाँ पे कैसे आइडिया आ गया कि 72,000 पद रिक्त तो हो रही है, हो रही है, यानी कहने का मतलब आगे 1 मंथ 15 दिन के बाद वो हो जाएगी। तो अगर टीआरई 4 की अगर बात कर ले तो जनवरी में अगर मान के चलिए अगर टीआरई 4 दिया जाएगा तो जनवरी में दिया जाएगा, तो फरवरी मार्च, चूँकि वो प्रक्रिया करते आपका वो जुलाई अगस्त ले लेगा। तो जुलाई अगस्त तक में जो भी सीटें वैकेंट होगी, ठीक है, जो भी सीटें, अब ऐसे दिमाग में आप ऐसे ले लीजिए ना कि हर एक दिन करीब 250 से 300 सीटें मतलब पूरा बिहार में मतलब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो उस हिसाब से आप ले लीजिए कि महीना में कम से कम जो है 2,000
2000 5000 सीट रिक्त होना ही होना है, और वो 6 महीना में 6 महीना अगर 7-8 महीना अगर चलेगा तो 15-20 हज़ार तो वैसे ही आपको सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और फिर भी, और उसके बाद ये 1-31 है, उनको 31 भी करना है। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि 25,000 से एबव सीट 1 to 5 में रहना है। इसलिए निश्चिंत रहिए, चूँकि देखिए माइंड पे प्रेशर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप, चूँकि उस समय में अगर मान के चलिए सीट ज़्यादा हो जाएगी तो तब आप सोचने लगोगी कि हम, मैंने तो तैयारी नहीं की। इसीलिए तैयारी पहले से करिए और बिना झिझक के, चूँकि मैं शिक्षा विभाग में हूँ, मैं भी शिक्षक हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से सीटें वैकेंट होगी और किस तरह से। इसीलिए सरकार की मंशा साफ है कि आप लोगों को जॉब देना, और सरकार की नीयत भी है कि जॉब देना, चूँकि आगे वोट बैंक भी का मामला भी आता है। तो इसीलिए चूँकि छात्र ही शिक्षक ही रहेंगे तभी तो सरकार चलेगी भी। तो इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहें, सरकार ज़रूर जो है आपकी 1 to 5 में सीटों की बढ़ाएगी, और 9, 10, 11, 12 की तो सीट वैकेंट रहेंगे ही रहेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नई नई सूचना है मैं आपको दे सकूँ।